भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो देखो भाई, यहाँ पे वॉर 2 के बाद अब ऋतिक रोशन की अगली फिल्म कौन सी होगी। देखो उसका जो एक सीधा सीधा अब जो अंदेशा है और रास्ता है वो अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है। पूछोगे वजह, तुझे कैसे पता, बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर कोई फिल्म बनती है और उसको लेके कुछ यहाँ पे बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखने लग जाता है कि भाई अब इसका रास्ता खुल रहा है और कहीं ना कहीं वॉर 2 के बाद में यही फिल्म अब आने वाली है ऋतिक की या फिर किसी भी एक्टर की। अब देखा जाए, जो हम सोच रहे थे कि भाई इस फिल्म को अभी से 2 साल के बाद में यानी कि 2027 में या 2028 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, मे बी अगर ऋतिक रोशन अपना पूरा का पूरा ध्यान क्रिश 4 पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को देर में नहीं जल्दी में रिलीज किया जा सकता है। क्योंकि भाई देखो, डायरेक्शन भी उनके हाथ में है, फिर मेन जो एक्टर हैं वो भी वो खुद हैं। तो देखा जाए कि यहाँ पे पॉसिबल है कि ये फिल्म को जल्दी से जल्दी शूटिंग खत्म करके जल्दी रिलीज किया जा सकता है। मे भी देखो, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने में शूटिंग खत्म हुई, अगले 3 महीने में उसका काम खत्म करके फिल्म रिलीज। कम से कम 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल शूटिंग शुरू होने से लेके यहाँ पे सारी चीजें खत्म होने तक, रिलीज तो चलो बाद में, ये सब कुछ 1.5 साल में चाहिए। अब यहाँ पे देखो बात ही आती है कि ऋतिक रोशन खुद भाई इस फिल्म की कमान संभाले हैं, फिर यहाँ पे भाई एक्टर भी कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भाई प्रोडक्शन भी संभाल रहे हैं, फिर यहाँ पे भाई वाईआरएफ भी जुड़ चुका है। अब देखो वाईआरएफ और ऋतिक का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, खासतौर से प्रोडक्शन हाउस का, ये पहली बार हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखो आदित्य चोपड़ा और भाई देखो ऋतिक रोशन की जो दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी ही है। अब देखा जाए कि देखो इन दोनों का जो काम करने का तरीका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वाईआरएफ क्या है? वाईआरएफ देखो रेड चिलीज यानी कि शाहरुख खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जबकि हमने देखा था कि पठान में अगर कुछ वीएफएक्स यहाँ पे सही नहीं हो रहे थे तो उसको रेड चिलीज में सही किया गया था, ऐसी न्यूज आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। क्रिश का जो लास्ट एसेट आया था, लास्ट जो क्रिश 3 आई थी, उसका पूरा का पूरा जो वीएफएक्स था वो रेड चिलीज ने किया था। आप जाके खुद सर्च कर लेना गूगल पे, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखा जाए कि भाई इन लोगों ने अगर वाईआरएफ के साथ में हाथ मिलाया है तो अब वो अपनी दखलंदाजी किन किन चीज़ों में करेंगे। जबकि देखा जाए कि वाईआरएफ का जो वीएफएक्स है वो पसंद नहीं करती है पब्लिक। हमने भाई वॉर 2 में भी देख लिया है, फिर उससे पहले हमने पठान में भी देखा था। टाइगर तो चलो टाइगर में भी था लेकिन इतना हमने नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसमें भी इतना अच्छा नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है। वीएफएक्स के तौर पे वो प्रोडक्शन हाउस इतना ज़्यादा अभी अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा है। अब बात यहाँ फंसती है कि भाई ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा अगर रेड चिलीज से अपनी इस वीएफएक्स को सुधरवाते हैं या फिर अपना वीएफएक्स उससे काम करवाते हैं या फिर सीजीआई वगैरह, टोटल जो टेक्नोलॉजी वर्क है वो रेड चिलीज के पास अगर जाता है और रेड चिलीज करता है तो भाई ये तो सही होगा। बाकी अगर वाईआरएफ करता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो अब यहाँ पे ऋतिक को और आदित्य चोपड़ा को सोचना और समझना होगा कि एक्चुअली में करना क्या है। तो ये तो ये वाली बात, ये अभी काम चल रहा है, इसके पीछे की प्लानिंग चल रही है, क्या हो रहा है। ऋतिक रोशन अभी भाई देखो, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, कुछ यहाँ पे पिक्चर उनकी वायरल भी हुई थी। खैर मैंने उसके बारे में बताया नहीं था आप लोगों को क्योंकि इतना बड़ा कोई मुद्दा भी नहीं था, लेकिन अब आ चुका है भाई। यहाँ पे अब स्टार कास्ट पे काम होना शुरू हो चुका है क्योंकि अब देखो यहाँ पे वाईआरएफ, पहली बार यहाँ पे वाईआरएफ एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ में काम कर रहा है जो आज तक उसने नहीं किया है, जबकि उसने इतनी बड़ी बड़ी हिट दे दी हैं। पुष्पा 2, फिर उसके बाद में भाई काफ़ी फिल्में आई, पुष्पा 2, बहुत सी फिल्में आई हैं। अब देखा जाए कि भाई अल्लू अर्जुन के साथ में भी आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ रश्मिका मंदाना की। तो रश्मिका मंदाना के साथ में ऑन टॉक यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है और यहाँ पे बात हुई है। अब यहाँ पे रश्मिका मंदाना ने अभी हाँ नहीं भरा है। देखो यहाँ पे एक बात और है कि रश्मिका मंदाना के पास अगर कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो उसको मना तो करती नहीं है भाई, वो करेंगी। और यहाँ पे अगर उनको लिया गया है तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से लिया गया है। देखो यहाँ पे आप सोच के देखो, मैं बोलूँगा नहीं कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्मों में फिट हो सकती है। अब देखो प्रियंका चोपड़ा तो ऑलरेडी भाई ऋतिक रोशन के अपोजिट है ही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विलन के तौर पे एक नेगेटिव रोल में आई थिंक सो रश्मिका मंदाना को यहाँ पे कास्ट किया जा रहा होगा, अगर ये बात सही है तो। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कंगना ने जिस तरीके से लास्ट फिल्म में काम किया बहुत ही लाजवाब था। मे भी चांसेस ये हैं, एक बात और निकल के आई थी कि ये जो फिल्म होगी ये टाइम ट्रेवल पे होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पिछली जिंदगी दिखाई जाएगी जिसमें नसीर साहब भी होंगे, विवेक ओबराय भी होंगे। लेकिन हमें यह बताया जा रहा था कि जो कंगना का जो रोल है उसमें कंगना नहीं दिखाई देंगी, जबकि पिछले सारे जो एक्टर्स हैं यानी कि रेखा जी भी दिखाई देंगी, प्रीति जिंटा भी दिखाई देंगी और भी कुछ लोग यहाँ पे दिखाए जाएंगे, लेकिन कंगना का नाम नहीं आ रहा था।
कंगना और ऋतिक रोशन के कुछ अपने आपसी कुछ यहाँ पे मुद्दे हैं जो कि सुधरे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखा जाए, मुझे जो एक बात निकल के आ रही है मेरे दिमाग में, अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंगना को हटा के यहाँ पे रश्मिका को लिया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। अब देखो ये तो खैर आगे की बात है, ये तो मेरा अपना खुद का आइडिया है। बाकी देखो स्टोरी यहाँ पे एक टाइम ट्रेवल से आधारित है और यहाँ पे अब ऋतिक रोशन पीछे जाएंगे। अब देखा जाए मे बी ये भी हो सकता है कि क्रिश 4 का लास्ट पार्ट हो, ये भी हो सकता है। अगर ये लास्ट पार्ट नहीं है तो टाइम ट्रेवल में पीछे जाने का क्या इनका मकसद होता है? कुछ चीज़ें होंगी जो कि पीछे जाके उनको चेंज करेंगे, या फिर सीधा रोहित के पास जाएंगे, रोहित जो कंप्यूटर चला रहा होगा, या फिर भाई सीधा ये राकेश रोशन यानी कि अपने फादर यानी कि रेखा के जो हस्बैंड दिखाए इस फिल्म में, कोई मिल गया हमें, वो राकेश रोशन दिखाए। अब देखा जाए भाई मे बी यहाँ पे राकेश रोशन को कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म में मेन विलन दिखा दिया जाए। देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे विलन को लेके कोई अपडेट नहीं आई है। हालांकि हमने तो ये भी सुना था कि भाई क्रिश में यानी कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के अपोजिट खुद ऋतिक रोशन होंगे। लेकिन भाई देखो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। इसमें कोई अलग ही कोई विलन होगा, मे बी या तो कोई पुराना कोई जान पहचान का विलन होगा जिसको देख के हम भी यहाँ पे भाई एकदम ऐसे हो जाए कि यार ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि भाई देखो अगर राकेश रोशन साहब ही विलन निकलते हैं, वैसे तो देखो ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन कहानी के अकॉर्डिंग देखो अगर ऐसा हो गया तो कुछ अलग ही लेवल होगा। बाकी भाई यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा कि कहानी को उस तरीके से रखा जाए, कहानी में टाइम लिया जाए, स्क्रिप्ट में टाइम लिया जाए, डायलॉग्स अच्छे हों, तो यहाँ पे आप लोग इस फिल्म को लेके आओ। क्योंकि भाई देखो ऋतिक रोशन का एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट है, हर बंदा इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भाई देखो अगर ये लोग जल्दबाजी का काम करते हैं तो भाई वो भी ठीक नहीं होगा। मे भी जिस तरीके से मैंने 1.5 साल बोला है तो ये सिर्फ मैंने शूटिंग से रिलेटेड बोला है। आगे का काम यहाँ पे जिस तरीके से होगा, क्योंकि देखो आगे का जितना भी काम है सारा टेक्नोलॉजी वर्क है, क्योंकि यहाँ पे इस फिल्म में टेक्नोलॉजी ज़्यादा भाई देखो काम करती है और पब्लिक को जो यहाँ पे लुभाएगी वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी होगी। जिस तरीके से हमने क्रिश में देखा था वो जो हवाई जहाज़ वाला सीन था जिसमें ऋतिक रोशन भाई सीधा एरोप्लेन के टायर्स में जाके उनके जो टायर्स को सही करते हैं, वो क्या लाजवाब सीन था। वो किसकी प्रोडक्शन हाउस में हुआ था? और रेड चिलीज में हुआ था। और देखो कितना क्लियर और कितना अच्छा दिख रहा था। और जब थिएटर में हमने देखा था तो भाई यहाँ पे इस सीन पे तो सीटियां बज गई थी, मजा आ गया था उस सीन को देख के, मतलब दिल खुश हो गया था, दिल गार्डन हो गया था। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो चीजें हुई हैं तो आप लोग सुन के कहीं ना कहीं, या फिर हम लोग आगे जब देखेंगे तो सुन के तो पागल हो ही जाएंगे। अगर ये बात होती है कि भाई रेड चिलीज इस फिल्म का भाई प्रोडक्शन हाउस संभाल रहा है, प्रोडक्शन हाउस बोल रहा हूँ, VFX या CGI संभाल रहा है, तो अच्छी चीज़ होगी। बाकी भाई देखो इन दोनों के हाथ में है, इस प्रोजेक्ट को अच्छा करना और इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ना, ये सिर्फ ऋतिक, राकेश रोशन साहब और भाई यहाँ पे आदित्य चोपड़ा के हाथ में है। क्योंकि भाई बागडोर इन्हीं के हाथ में, जो भी होगा जैसा भी होगा ये सब खुद संभालेंगे। अपने बारे में अच्छा और बुरा है खुद यहाँ पे सोच सकते हैं। बाकी आप भी कुछ ना कुछ बता सकते हो नीचे कमेंट में, अच्छा या बुरा ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।